हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर वो नंबर इवन हो, यानी कि लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो या 8। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक नंबर 72 उठाते हैं तो लास्ट पे हमारे पास डिजिट 2 आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास एक इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 72 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 3 6 और ये पीछे बचा 12 और 2 6 बार 12 और ये हमारे पास पूरा 2 पे तकसीम हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन से नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं। इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम कोई ऐसा नंबर लें कि जिसके डिजिट्स का हम सम करें तो वो 3 से डिविजिबल हो। मिसाल के तौर पे हम एक लेते हैं 321। जब इसके 3 डिजिट हैं, एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है। जब हम 3, 2 और 1 को आपस में प्लस करें तो आंसर आता है 6 और 6 डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो पूरा आंसर आता है। तो इसका मतलब कि 321 भी 3 से डिविजिबल है। कोई भी हम नंबर लें, उनके तमाम डिजिट्स को सम करें, अगर उन तमाम डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अब हम देखते हैं 4 को। कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लूँ 644 की, तो इसके लास्ट 2 डिजिट हमारे पास ये है 44। ठीक है, अब 44 डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि हम 44 को 4 से डिवाइड करवा सकते हैं और आंसर पूरा आता है। तो इसका मतलब कि 644 भी डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 5 का। तो अगर कोई भी हम नंबर लें, उसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, या लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि 25, एग्जांपल के तौर पे 60, एग्जांपल के तौर पे 120, एग्जांपल के तौर पे 1225। तो अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो लास्ट डिजिट या तो 5 है या 0 या 5, तो ये सभी हमारे पास डिविजिबल बाय 5 है, यानी कि हम इनको 5 पे पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसी तरह 6 पे देखते हैं। इफ़ इट्स इवन एंड डिविजिबल बाय 3। अगर हम कोई नंबर लें वो इवन हो, यानी कि इवन का मतलब क्या, या वो 0, 2, 4, 8 लास्ट वाला डिजिट हो या 2 पे तकसीम होते हों, इवन हो और डिविजिबल बाय 3 और 3 पे डिविजिबल हो, तो वो नंबर 6 पे भी डिविजिबल होगा। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं 324। पहली बात तो ये कि लास्ट डिजिट हमारे पास 4 है, यानी कि ये हमारे पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर। दूसरी बात ये कि ये 324 है। अगर मैं इसके तमाम डिजिट को प्लस करूं 324 तो ये आता है 3 4 5 4 9, यानी कि 9 डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि ये नंबर जो 324 है ये डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है और ये नंबर इवन नंबर भी है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 6 का भी डिविजिबल है, यानी कि इस नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं पूरा सही। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नहीं, अब 7 वाले देखते हैं। इफ़ यू डबल द लास्ट डिजिट, जो हमारे पास लास्ट डिजिट आए उसको हमने उसका 2 गुना कर देना है, उसका डबल कर देना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, और जो बाकी जो नंबर बचता है हमारे पास उसमें से हमने इस डिजिट के डबल को माइनस कर देना है। अगर लास्ट पे हमारे पास 0 बचे या मल्टीपल ऑफ 7 बचे तो इसका मतलब वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल कौन सी लें, तो 637, ये हमने एग्जांपल उठाई। इफ़ यू डबल द लास्ट डिजिट को हमने डबल किया तो लास्ट डिजिट का डबल कितना होगा, 7 + 7 14 होंगे।
अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर हमारे पास 63 था, तो 63 में से इस 14 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 13 में से 4 निकाले 9 और 5 में से 1 40, तो ये 49 बचा। अगर 7 का मल्टीपल बचे या 0 बचे तो इसका मतलब वो 7 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 का मल्टीपल आया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर 637 है ये डिविजिबल बाय 7 है। ठीक है, इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल, अब हम 8 पे चलते हैं। कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर उसके लास्ट वाले 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल हो। मिसाल के तौर पे हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 5128, तो अगर इसके लास्ट 3 डिजिट यानी कि 128, अब 128 को 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इन 3 डिजिट को डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। पहले हम इनको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 8 पे जाते हैं कि नहीं। 8 एक बार 8, 8 4 12 और ये 8 एक बार 8, 2 बार 16, 8 3 बार 24, 8 4 बार 8 6 बार 48, यानी कि ये देखें तो इसके लास्ट 3 डिजिट 128 डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर 5128 है ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 8 होगा। सही है। अब हम 9 वाले पे चलते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा अगर इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर उन सभी का सम करें तो वो भी डिविजिबल बाय 9 हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल हम पहले 324 हम एग्जांपल ली थी हमने पहले, अब हम दोबारा यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर इनका हम सम करें यानी कि 3 + 2 + 4 तो ये हमारे पास 9 आता है, तो 9 डिविजिबल बाय 9 होता है, तो इसका मतलब 324 भी डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, अब हम लास्ट हमारे पास बचा 10 वाला, तो ये भी हम करते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, अगर कोई भी हम नंबर ले उसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं 200, एग्जांपल ली 30, एग्जांपल ले ली 10240, तो लास्ट डिजिट हम देखें तो ये 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये 10 से डिविजिबल है। अगर मैं यही उठा लूँ तो इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 0 0 से कैंसिल और ये हमारे पास 1024 आ गया आंसर, यानी कि पूरा तकसीम करता है। तो ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।